रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। नाला लई में पानी की सतह बुलंद, कटारिया और गवाल मंडी में प्री अलर्ट जारी। जहलम में भी बादलों की घन गरज, गलियां सड़कें तालाब में तब्दील। बिजली के मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। गुजरात और गिरदोनवाब में भी बादल खूब बरसे। अमरीकी सदर का मक्का मुआहिदे का खैर मकदम, कहा सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा खुशाइंद है। तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये एक बड़ा, जुरतमंदाना और इंतहाई अहम कदम है। मुआहिदा इस बात का मजहर है कि मशरिक़ वुस्ता मुत्तहिद हो रहा है। अब ममालिक ज्यादा मौसर और बामायनी अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। ट्रंप इंतजामिया का पासदाराना इनकलाब से खुफिया राब्तों का इंकशाफ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कुर्द रहनुमा ने अमरीका और पासदाराना इनकलाब के दरमियान खुफिया राब्ते में किरदार अदा किया। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस पासदाराना इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी तक रसाई में मदद मांगी। अमरीका को खदशा था कि ईरानी वफ़द के पास मुकम्मल इख्तियारात नहीं है। अहमद वहीदी ने ईरानी मुज़ाकराती टीम की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। इस्लामाबाद MOU के तहत ईरान अमरीका जंग बंदी का आज आखिरी रोज। 60 रोजा सीज फायर में तोसी के इम्कानात इंतहाई कम है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़ा अब मुआशी जंग में बदल चुका है। काहिरा में अमरीकी एलची जेरेड कुश्नर की हमास के सरबराह खलील अल हया से 2 घंटे तवील मुलाकात। गजा पीस प्लान पर अमल दरामद के लिए सदर ट्रंप के आज़म से आगाह किया। फलस्तीनियों को बेदखल करने के इसराइली मंसूबा मुस्तरद। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र समेत 8 मुस्लिम ममालिक की फलस्तीनी रियासत मुस्तरद करने की शदीद मजम्मत। इसराइली इक़दाम अमन की राह में रुकावट करार। फरीक़ैन पर रोड मैप पर अमल दरामद के लिए जोर। मुश्तरका बयान में कहा कि मुनसिफाना, पायदार और जामे अमन सिर्फ 2 रियासती हल के नफाज से ही हासिल होगा। हुकूमत की कोशिशें कामयाब। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर कर दी। आज बहुत से मसाइल हल हो गए, जो बाकी है मुस्तकबिल करीब में हल हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की कामयाब मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। फरीकैन ने एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इत्तफाक किया। गवर्नर सिंध ने मुज़ाकरात की कामयाबी खुश आइन करार दे दी। 8 में से 6 मुतालबात मान लिए गए। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने हमें सबसे पहले सुना और ताउन की यकीन दहानी कराई। इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान का इजहार तशक्कुर। बताया सूबाई हुकूमत और मेयर कराची ने पार्किंग का मसला हल करने का यकीन दिलाया है। विद होल्डिंग टैक्स में कमी के मुतालबे पर कमेटी बना दी गई है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची, लाहौर और पेशावर में धरना जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। अमीर जमात इस्लामी का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कहा मरात याफ्ता तबका अवाम का खून निचोड़ने में मसरूफ। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर जबरदस्ती लेवी वसूल कर रही है। इस भत्ते के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। आइन के आर्टिकल मौजूद हैं सूबे बनाने पर। सिंध मुकद्दस है तो पंजाब मुकद्दस नहीं है, नापाक है। तकसीम को अगर जुल्म है, जबर है, तो आप पंजाब पे आप समझते कि होनी चाहिए, सिंध के साथ नहीं होनी चाहिए। कोई जवाब तो दीजिए आप इस पर। ये एक तरफा बात तो नहीं सुनी जाएगी। आपके रहमो करम पे तो नहीं है ना, आप हमें पाल रहे हैं ना, आप हमें डिक्टेट कर सकते हैं। नए सूबे अवामी मसाइल का वाहिद हल। लोगों को घरों के करीब सहूलतों की फराहमी के लिए इंतजामी यूनिट्स बनाने की बहस जोर पकड़ गई। MQMB हामी। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में नए सूबों का मुकदमा सबसे ज्यादा मजबूत करार। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। कहा नए सूबे बनाने के लिए कौमी सतह पर डायलॉग होना चाहिए। MQM सियासी जमातों से बात करने को तैयार है। जबकि मुस्तफा कमाल बोले इंतजामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आजादी मिलेगी। फारूक सत्तार ने कहा कि वडेरे, जागीरदार और मौरूसी सियासत करने वाले सिंध के असल दुश्मन हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी जहनी दबाव का शिकार। उनका इलाज सिर्फ विफाकी वजीर सेहत के पास है। सूबाई वजीर नासिर शाह का रद्द-ए-अमल। फारूक सत्तार को MQM का 12वां खिलाड़ी करार दे दिया। कहा सिंध तकसीम नहीं होगा, मुत्तहिदा को तकसीम होते देख रहा हूँ। मीम और खे अलग हो जाएंगे, फे फीते की तरह घूमता रहेगा। सईद गनी बोले MQM बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में सिंध के अंदर नफरतें ना फैलाए।
सूबा हज़ारा तहरीक की मरकजी क़यादत का हिमायत पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन सरदार यूसुफ ने कहा कि अब्दुल अलीम खान की जानदार हिमायत हौसले का बायस है। उन्होंने सबके दिल जीत लिए। आईनी तौर पर नए सूबे बनने में कोई रुकावट नहीं। मरकजी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सज्जाद कमर बोले, अब्दुल अलीम खान ने सूबा हज़ारा के 1 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। बाकी लीडरशिप को भी आगे आना चाहिए। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स कितने जरूरी? इस्लामाबाद में SDPI के तहत कौमी मुबाहिसा एहतसाब के लिए इख्तियारात की तकसीम नागुज़ीर। गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मजीद इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम वक्त की जरूरत है। मुकर्ररीन का खिताब। आजाद कश्मीर का नया वजीर आजम कौन? नून लीग फैसला ना कर सकी। मरी में दूसरे रोज भी इजलास, मुख्तलिफ नामों पर गौर। शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। तारिक फारूक और कर्नल रिटायर्ड वकार नूर भी दौड़ में शामिल। कानून साज असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी 20 अगस्त को जमा होंगे। वोटिंग के लिए 24 अगस्त की तारीख मुकर्रर। सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे पर इसी साल काम शुरू होगा। आगाज सक्खर से करेंगे। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की कराची में गुफ्तगू। कहा, कराची से हैदराबाद नई मोटरवे बनाई जाएगी जिसका मौजूदा M9 से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अवाम को इसी साल तोहफा मिलेगा। सिंध असम्बली के हल्का PS30 खैरपुर में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के असफंद यार खरल कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुकम्मल। आज़ाद उम्मीदवार तसव्वुर मेहदी दूसरे नंबर पर रहे। कागजों में सुथरा पंजाब, हकीकत में गंदगी अजाब। खानेवाल में शहरियों की जिंदगी वबाल। जगह जगह गंदगी के ढेर। निजामाबाद, भट्टा, जफर अल्लाह कॉलोनी, गरीबाबाद, हैबत कोट में सूरत हाल इंतहाई अबतर। मक्खियों और मच्छरों की बहुतात। बीमारियां फैलने का खदशा। चिनियोट का मस्कीनपुरा कचरा कुंडी बन गया। गफूराबाद में भी गलाजत के अंबार। वसाइल होने के बावजूद सफाई के नाकिस इंतजाम। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पर सवालिया निशान। शिकायत करके थक गए, कोई सुनने वाला नहीं। शहरी फट पड़े। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। अरबों रुपए का शो फ्लॉप। चिनियोट हो या खानेबाल, लाहौर हो या मुल्तान, अवाम हलकान। फंड्स कहां खर्च हुए, सफाई कहां हुई, हिसाब कौन देगा? पंजाब हुकूमत के दावों और जमीनी हकीकत में इतना बड़ा तजाद क्यों? अरबों का बजट लगाकर भी कचरे के ढेर अवाम के लिए अजाब। सुथरा पंजाब की नाकिस कारकर्दगी। समा ने पंजाब हुकूमत के गुड गवर्नेंस के खोखले दावों का पोल खोल दिया। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। जंगी जराइम में मुलविस हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेश डट गया। वजीर आजम तारिक रहमान ने भारत का दौरा मुलतवी कर दिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा के मुताबिक दौरे से पहले साजगार माहौल जरूरी। मोदी सरकार मुजरिमों को फौरी तौर पर हवाले करे।